हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्माप वैक्यूज। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 माना है। ठीक है, जो हमने पहले चैप्टर करवाया था इससे पहले मतलब केमिकल काइनेटिक्स करवाया था। ठीक है, उसको भी हमने चैप्टर नंबर 4 मान के चला था। वो हमने इसलिए माना था क्योंकि हमारी जो लास्ट ईयर की बुक थी एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, लेकिन अब जो हमारी न्यू बुक आई है उसके हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया है। ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक पहले हमारा ये चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, लेकिन अब जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का नाम? चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा यहाँ पर ही हमने इसको भी चैप्टर नंबर 4 क्यों ले लिया है और हमने केमिकल काइनेटिक्स को भी चैप्टर नंबर 4 क्यों ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है हमारा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग जेड एंड सी डी एच जी आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट एज ट्रांजेक्शन एलिमेंट। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हमारा जो जेड एन होता है, हमारा जो सी डी होता है और हमारा जो एच जी होता है, ये हमारे क्यों कंसीडर कर जाते हैं एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब हमारे जेड एन सी डी और एच जी है तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट लेकिन ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले हम समझते हैं हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास हमारा जो हमारा डी सबसेल होता है, क्या होता है हमारा डी सबसेल होता है हमारा इनकम्प्लीटली फिल हो। क्या हो? हमारा इनकम्प्लीटली फिल हो। डी सबसेल मतलब डी सबसेल का मतलब होता है यहाँ पर हमारा डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी सबसेल में आते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल और टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 ऑर्बिटल 2 3 और 4 1 2 3 4 5। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इस टोटल पूरे को बोलते हैं हम सब सेल। क्या बोलते हैं? इसको पूरे को बोलते हैं हम सब सेल। इनको बोलते हैं हम ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर हमारा जो हमारे सब सेल मतलब या हमारे जो ऑर्बिटल हैं हमारे इनकम्प्लीटली फिल होने चाहिए, मतलब हमारे पूरे फिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, पूरे फिल का मतलब जैसे यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5। ठीक है, हमारे मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? हमारे यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये हमारा इस टाइम क्या है? इस टाइम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारा यही मतलब होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीटली हमारा डी सबसेल हो। ठीक है, हमारे इनकम्प्लीटली डी सबसेल और डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो अगर आप सब सोच जाने मानिए यहाँ पर हमने 6 7 और 8 और 9 और 10। ठीक है, मतलब ये हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? ये टोटल हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया हमारा पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। क्या हो गया? ये हमारा पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, कंप्लीटली फिल होने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, मतलब हमारे डी ऑर्बिटल भी सारे कंप्लीटली फिल हो गए और जो हमारा सबसेल है वो भी हमारा कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, मतलब हमारा कंप्लीटली फिल हो गया तो हमारा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप मतलब समझ गए होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारा सिंपल सा मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर हमारे जो हमारी डी ऑर्बिटल या हमारे डी सबसेल हो हमारे इनकम्प्लीटली फिल हो, चाहे उसमें हमारे 9 इलेक्ट्रॉन हो 8 हो, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, उसको ये हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे सोल्यूशन में हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे सोल्यूशन में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है जेड एंड सी डी एच जी आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट और नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज जेड एंड सी डी एंड एच जी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला है? ये हमसे बोल रहा है हमारे जेड होते हैं, सी डी और एच जी होता है। जेड का मतलब होता है जिंक, सी डी का मतलब होता है कैडमियम और एच जी का मतलब होता है हमारा मरकरी। ये हमारे कंसिडर कर जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो हमारे जेड एन और सी डी और एच जी होता है इनके पास हमारे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, हमारा कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से हमारे जो हमारे जेड एन सी डी और एच जी होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे जेड एन सी डी और एच जी सबसे पहले हम करेंगे इनकी तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, आपको एग्जाम वगैरह नहीं दिखानी होगी। ठीक है, आपको सिर्फ आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आता है जेड। क्या आता है? जेड का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है हमारा जिंक। ठीक है, जिंक का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिंक का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो जिंक का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 30। ठीक है, हमारा जिंक का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 30, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 48 और मरकरी का नंबर होता है मरकरी मतलब एच जी का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 80। ठीक है, पहले क्या आता है हमारे जिंक का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 30। ठीक है, तो अब करने के पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, उससे पता चलेगा हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल है डी ऑर्बिटल में। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको पता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, और नहीं पढ़ा हो तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपकी थ्योरी कर रखी होगी, जहाँ से भी कर रखी होगी, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमारे कौन से प्रिंसिपल से होती है? होती है हमारे होफ-बाउ प्रिंसिपल के रूल से, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे होफ-बाउ प्रिंसिपल के रूल से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, 3s के बाद क्या आता है? 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद आता है हमारा 4s, 4s के बाद आता है हमारा 3d, ठीक है। स्टूडेंट को सबसे पहले कंफ्यूजन यहाँ पर ही होता है कि हमारा 3p के बाद हमारा 3d क्यों नहीं आता, हमारा 4s क्यों आता है, ठीक है। हमारे होफ वो प्रिंसिपल होता है, क्या होता है हमारे हमारे एक प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल का नाम क्या? प्रिंसिपल का नाम है हमारे होफ-बाउ प्रिंसिपल, हमारे उसने प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। अब वो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने हमारे प्रिंसिपल दिया था, उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। हमारा क्यों हमारा 3p के बाद फिर हमारा 4s आता है, फिर उसके बाद हमारा 3d आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे आता है हमारा फिर 2s2, फिर आता है हमारा 2p6, पी ऑर्बिटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर क्या आता है हमारा 3s2, क्या आता है फिर आता है हमारा 3s2, फिर आगे आता है हमारा 3p6, आगे आता है हमारा 3p6, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारा 4s, 4s में आता है 4s में आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा हमारा 3d, ठीक है। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होंगे? यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन 2, 4 और 6 कितना हो गया? 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? हमारे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3d 10 है, मतलब यहाँ पर हमारा डी ऑर्बिटल उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? उसके अंदर आ रहे हैं हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम बनाते हैं एक सबसे बनाते हैं डी के लिए, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हमारे 5 ऑर्बिटल आते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल आते हैं हमारे डी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और इधर आएगा हमारा 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड। डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएगा हमारा 6, फिर हो जाएगा हमारा 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो हमारा डी ऑर्बिटल क्या है? हमारा 3d 10 है, ठीक है। हमारा 3d 10 के लिए हमारा यहाँ पर हमने सबसेल बनाया था, सबसेल के मतलब हमने ऑर्बिटल बनाए थे। ऑर्बिटल के अंदर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल तो हमारे कंप्लीटली फिल हो रहा है, हमारा कंप्लीटली फिल हो गया। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। और उसने पूछा था, उसने बोला हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, हमारा क्या एलिमेंट है? हमारा है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे अब क्या आता है? अब आता है हमारा सी डी, क्या आता है? अब आता है हमारा सी डी। सी डी मतलब कैडमियम, कैडमियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैडमियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 48, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 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 10 के बाद क्या आता है? 3d के बाद क्या आता है? 3d के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ, 3d के बाद आता है हमारा 4p, क्या आता है? 4p, p में आते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। 4p के बाद क्या आता है? p के बाद 4p के बाद क्या आता है? 4p के बाद आता है हमारा 5s, क्या आता है? 5s। इसमें होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा हम 4d, फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा 4d। और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी के अंदर आते हैं हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल होते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले इसको काउंट कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं हमारे कंप्लीट हुए या कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए काउंट करेंगे 2 4 4 6 10 और 6 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 40, मतलब टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 48, ठीक है। और एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा 48, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? तो इलेक्ट्रॉन हमारे 48, तो हमारे एटॉमिक नंबर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर हो गया हमारे 48, तो इलेक्ट्रॉन में हो गया हमारे यहाँ पर 48, ठीक है। तो पहले हम आते हैं 4d। 4d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 4d के अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं हम सबसेल बनाते हैं, किसके लिए? 4d के लिए, 4d 10 के लिए, ठीक है। इसमें आते हैं अब ऑर्बिटल लेते हैं 1 2 3 और ये हमारा टोटल 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल लेते हैं 1 2 3 4 और टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, टोटल हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है। आगे आता है हमारा फिर 6, फिर हो जाएगा हमारा 7, फिर हो जाएगा हमारा 8, फिर हो जाएगा हमारा 9, फिर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो? टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। आखिरी आता है हमारा Hg। आखिरी आता है हमारा Hg। Hg का मतलब होता है, Hg का मतलब होता है मरकरी। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है हमारा 80, ठीक है। मैंने आपको अभी यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है इसका 80, ठीक है। तो पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? इस कॉन्फ़िगरेशन जाएगी हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
5s2 आगे आगे आएगा हमारा 4d10 आगे आएगा हमारा 4d10 आगे हमारा 4d10 के बाद क्या आता है 4d10 के बाद आता है हमारा 5p 4d10 के बाद आता है हमारा 5p6 फिर क्या आता है हमारा 6s2 फिर क्या आता है हमारा 6s2 के बाद क्या आता है 6x2 के बाद आता है हमारा 4f14 ठीक है 4f14 के बाद क्या आता है 4f14 के बाद आता है हमारा 5d 4f14 के बाद आता है हमारा 5d इसके अंदर टोटल होते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 2 4 4 और 6 10 और 6 2 12 12 और 6 18 और 2 20 और 10 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 कितना हो गया 54 और 2 हो गया हमारा यहाँ पर ये 56 में हमने 14 प्लस करा कितना हो गया ये हमारा 70 और 70 में हमने 10 प्लस करा कितना हो गया हमारा 80 मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 80 इलेक्ट्रॉन हमारा एटॉमिक नंबर हमारे इक्वल हो गए ठीक है। तो पहले हम इसका बना लेते हैं 5d मतलब यहाँ पर हमें 5d के लिए देखना है ऑर्बिटल ठीक है 5d कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम बना लेते हैं ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 हमारे यहाँ पर ये ऑर्बिटल हो गए ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं किसके बारे में हमारे 5d कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए टोटल हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा जो हमारा 5d है 5d के अंदर हमारे टोटल मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे कंप्लीटली फिल हो रहे हैं। तो कंप्लीटली फिल होने का मतलब होगा कंप्लीटली फिल होने का मतलब होगा हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली फिल हो गए डी ऑर्बिटल हमारा पूरा कंप्लीटली फिल हो गए यहाँ पर हमारे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गए और यहाँ पर हमारे डी ऑर्बिटल या डी सबसेल हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है ठीक है। तो बस ये बोला था हमसे क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। थैंक यू।